फाइनली फिर एक वीडियो में देखने वाले हैं कि मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 का जो होने वाला है वर्ग 10 का, उसमें सामाजिक विज्ञान जो है आपका, उसमें का पार्ट 1 जो है आपका जो है पार्ट 4 1 प्राणी संसाधन जो है आपका चैप्टर है भूगोल का। ठीक है, ये किसका है? भूगोल का। ठीक है, ये भूगोल का जो है आपका चैप्टर 4 है। इसमें का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इससे एक भी बाहर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से पढ़िएगा तो आपको गारंटी है कि 95% आपको रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, भूगोल का है, आप लोग देख लीजिए। भूगोल का ये पार्ट 4 है। ठीक है, आपका किताब का। चलिए इसमें का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है आपका क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको लिख लेना है इस क्वेश्चन को और याद कर लेना है। कबूतर है, हंस है, मयूर है या तोता है। चारों ऑप्शनों में से यदि आपको पहले से इसका उत्तर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और नहीं मालूम है तो आप लोग याद रख लीजिएगा सी, मोर, मयूर। ठीक है, मोर को मयूर बोलते हैं। ठीक है, सी आपको याद रखना है, मयूर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कितने परसेंट पर जो है वन का फैलाव है, यही आपको बताना है। तो आप लोग बता दीजिएगा 5%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। 5% आपका यही राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे तीसरा आ चुका है। क्या कह रहा है आपका तीसरा क्वेश्चन? वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों के वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वनों को वर्गीकृत किया गया है, ये आपको तीसरा में पूछा है। तो ये 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है चौथा, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, ये आपको बताना है। ठीक है, यदि आपको उत्तर पहले से मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नहीं मालूम है तो आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर बी, 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान 21 का धारा जो है कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के किस जो है राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो आप लोगों को याद रखना है कि किस में है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है मध्य प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का फैलाव है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? 7वां कह रहा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था। तो ये आपको बताना है कितने परसेंट भौगोलिक दशा पर। तो 19.27। ठीक है, 19.27 जो है परसेंट पर था। ठीक है, बी आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। इनमें से कौन सी जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाला जीव को बताना है। घड़ियाल है या डॉल्फिन है या व्हेल है या कछुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। मालूम हो तो आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नहीं मालूम है तो याद रख लीजिएगा आपसे कि बी, डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 9वां। कह रहे वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बोर्ड वन जीव के जो है स्थापना कब हुआ था, ये आपको 9वां क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है। जो भी उत्तर लग रहा है सही, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका जो है राइट उत्तर याद रखिएगा 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रों का कितना प्रतिशत वन है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कितने परसेंट पर वन है। तो 60.11। ठीक है, आपका डी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 11। कह रहा है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि है।
तो कितना है ये आपको बताना है, तो आप लोग याद रखिएगा 26,200। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कैंसर में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपके सामने यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए 13 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशनल हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कौन सा कन्वेंशनल हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशनल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है 14 मैग्रोवंश का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ है, तो ये सुंदरवन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुके। कह रहे वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार जो है आप लोग याद रखिएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है, कह रहे भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो भारत में आप लोग याद रखिएगा कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 99। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 17 कह रहा है वनस्पतियों की कितनी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। तो आप लोग याद रखिएगा 1500। ठीक है, 1500 आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं। तो वन नीति के प्रमुख उद्देश्यों की संख्या बताना है, तो आप लोग याद रखिएगा 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ये 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है वन्य प्राणियों में कितने वर्ग होते हैं, वन प्राणियों के कितने वर्ग होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कह रहा है स्तनधारियों की कितनी प्रजातियाँ विनाश के कगार पर हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 79। ठीक है, 79 आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित हैं। तो कितने % है आप लोग याद रखिएगा कितने क्षेत्र हैं, कुल 15 क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय वन नीति इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित की गई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी 1977 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है पक्षियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर है। तो पक्षियों की जो है आप लोग याद रखिएगा 44 प्रजाति जो है विनाश के कगार पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है 25 नंबर रेल वाहनों के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा लकड़ी होता है, तो होता है आप लोग याद रखिएगा सानवुड का जो है लकड़ी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो बांस जो है किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा पतझड़ वन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन उभयचर जीव नहीं है। उभयचर जीव आपको बताना है कि कौन इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा चूहा जो है उभयचर जीव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे फॉल्ट हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन गड़बड़ हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहे वनराज किसे कहा जाता है। 29 वनराज किसे कहते हैं हम लोग, तो आप लोग याद रखिएगा इसे हम लोग बोलते हैं वन का राजा किसे हम कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा शेर को, इसी को वनराज भी कहते हैं। ठीक है, वन का राजा शेर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है
बलूत किस वन की विशेषता है? तो ये बतुल जो होता है पर्वतीय विशेषता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि गरोन, केवड़ा और मैंग्रोव किस वन के वृक्ष हैं? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये होते हैं डेल्टाई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है 32, हरड़ बहोड़ा किस वन से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो होता है पतझड़ से। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 33, शहतूत और साल किस प्रकार के वन की वनस्पतियां हैं? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये होता है पतझड़ का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? चंदन के वन आपके कहाँ पाए जाते हैं भारत में, ये आपको बताना है। तो आप लोग याद रखिए कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे प्लाईवुड का निर्माण किस देश में शुरू हुआ? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में। ठीक है, तो इस सेट में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद से अगले सेट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चनों को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।